आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 62 करेंगे, जिसमें आज हम गुरुत्वाकर्षण जो आपका 10th चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये आज जानेंगे। जैसे जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है और स्मॉल जी त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्री फॉल मुक्त पतन में जो त्वरण होता है, वस्तु की वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया है और इनका मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैपिटल जी का मान है सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने की वजह से जो स्मॉल जी है उसका मान ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और विषुवत वृत्त की अपेक्षा ज़्यादा होता है और विषुवत वृत्त पे कम होता है। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन करना कि जी की वैल्यू है क्या। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि m है वो पृथ्वी का मास है, m कोई वस्तु हो सकती है पृथ्वी पे, d वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो जो सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का वो है F = gm × m/d²। यहाँ पर अगर वस्तु बिल्कुल पृथ्वी के समीप रखी हुई है तो d को रिप्लेस कर दिया गया था त्रिज्या से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से ग्रेविटी हमने निकाला था त्वरण का, G = Gm/r²। तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसकी वैल्यू फिक्स है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। पृथ्वी का जो मास है वो है 6 × 10⁻24 kg, त्रिज्या है 6.4। ये गिवन वैल्यूज़ है। इन सब वैल्यूज़ को समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको जो मान ज्ञात होगा स्मॉल जी का, जो ग्रेविटी हम कहते हैं कि मून पर ग्रेविटी पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होती है। माना कि किसी का वेट यहाँ पे 60 kg है पृथ्वी पर, मून पे जाके वो 10 kg हो जाएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण ही है जिसकी वजह से मास है वो डिफर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो फिक्स है 9.8 मीटर/सेकेंड²। अब आता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। सबसे पहले जी का जो मान है वो है 6.6729 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। लेकिन जो स्मॉल जी है उसका मान है 9.8 मीटर/सेकेंड²। जो जी है एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ परिमाण है। लेकिन जी जो स्मॉल जी है वो डायरेक्शन भी बताती है और साथ साथ उसका परिमाण है, सो ये सदिश राशि है। कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर बराबर रहेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसको कैपिटल जी से निरूपित किया जाता है और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल जी से निरूपित किया जाता है। पांचवा है, ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता कैपिटल जी, लेकिन स्मॉल जी वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इसको बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए अपनी नोटबुक में करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 62 for the class 9th, and we are going to discuss about gravitation, and especially we are going to differentiate between capital G and small g. You know very well capital G is called universal gravitational constant and small g is called acceleration due to gravity. And there is a more major difference is that capital G is always remains constant throughout the earth, but small g vary from place to place because it depend upon the distance between the two objects. Now how to calculate the value of acceleration due to gravity small g, then you know very well universal law of gravitation between the two objects F = g mm/r² or d². And if the object is very near to the surface of the earth, then the distance d is equal to radius of the earth. Then we have also calculated small g = capital G m/r². Then everything is given here. Capital G, mass of the earth, capital M here written, radius of the earth is also. If we put all these values in this equation, then at last you can get the value of g. That is constant, that vary from place to place, and its value is 9.8 मीटर/सेकेंड². So this is called acceleration due to gravity. Now what is the main difference between capital G and small d? The first difference is that value of the capital G is fixed 6.673 × 10⁻11 Newton meter square per kg², and the value of small g is 9.8 मीटर/सेकेंड². Second is
Z is a scalar quantity because it has only magnitude, not the direction. Small g is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. Third difference is that value of the capital G remains constant in the universe, but the value of acceleration due to gravity varies at various places or planet. Gravitational constant is denoted by capital G and acceleration due to gravity is denoted by small g. Fifth is independent of the distance between the masses, and it depends upon the distance between the masses. So on the basis of the worksheet, check your understanding by doing these all questions in your notebook. I hope you understand the concept of capital G and small g. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.